तो अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिफरेंस। देखो एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। अगर कोई जना अकेला है, ठीक है, अगर कोई अकेला है तो हम उसे बुलाते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। और जब दो या दो से ज़्यादा जने, जैसे एक्स वाई दो जने, या दो से ज़्यादा जने मतलब एक्स वाई एंड जेड, तो जब दो या दो से ज़्यादा जने एक साथ बैठे रहते हैं तब हम उन्हें क्या बुलाते हैं? कंपाउंड्स। ठीक है। तो जैसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताने से पहले कुछ एग्जाम्पल समझाती हूँ। देखो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन क्या है? अकेले बैठा है, तो ये क्या हो गया आपका? एक एलिमेंट। मैंने क्या बोला? अकेले होगा तो एलिमेंट, साथ में होंगे तो कंपाउंड। अब Cl की बात करें, Cl भी अकेला है तो ये भी क्या हो जाएगा? एलिमेंट। HCl की बात करें, देखो HCl में एक है हाइड्रोजन, दूसरा है क्लोरीन, मतलब दो जने साथ में, तो दो जने यानी कि कंपाउंड। बात करें H2O की, तो H2O में दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, मतलब तीन जने हैं, तो तीन जने यानी कि आपका क्या हो जाएगा? कंपाउंड। वहीं पर बात करें NH3 की, NH3 में कौन कौन है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मतलब दो अलग अलग जने आ गए, तो यानी कि कंपाउंड। वहीं पर बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन अकेला है तो ये क्या हो गया आपका? एलिमेंट। तो अब स्टार्ट करते हैं इसमें डिफरेंस पॉइंट कि इतना तो समझ आ गया होगा कि एलिमेंट्स क्या होता है। जो अकेला होगा वो हो गया एलिमेंट, जब साथ में हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? कंपाउंड। तो अब हम पढ़ते हैं कि इनमें मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखो जो फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में, वो क्या है? मैंने आपको क्या बताया था? पहले तो ये समझ लो कि जो अकेला होगा वो क्या होगा? एलिमेंट होगा। जब दो जने या दो से ज़्यादा जने साथ में होंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका एक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है। तो अगर बात करें एलिमेंट की, तो एलिमेंट में सिर्फ एक टाइप के ही एटम पाए जाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल बोलूँ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अकेला है तो क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। अब मुझे ये बताओ, हाइड्रोजन के अंदर क्या, अगर मैं हाइड्रोजन को तोड़ूंगी तो उसके अंदर क्या मिलेंगे? हाइड्रोजन 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 ही तो मिलेंगे ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्स जो है वो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है। जैसे हाइड्रोजन किससे मिलकर बना होगा? हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन किससे मिलकर बना होगा? ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन किससे मिलकर बना होगा? नाइट्रोजन से। जबकि बात करें कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने। जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ, H2O, वाटर। ठीक है। तो वाटर में कौन है? एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या अपने आप में एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन भी क्या अपने आप में एक एलिमेंट है। तो जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। जैसे मैं बोलूँ CO2, CO2 में एक है कार्बन, कार्बन क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। ऑक्सीजन अपने आप में क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। बट दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? कंपाउंड। तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में? अगर हम एलिमेंट को तोड़ेंगे तो पहली बात तो एलिमेंट केमिकल मेथड से टूटता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अकेला है तो अकेली चीज़ क्या होगी? एलिमेंट होगी। अब मुझे बताओ, जब आप हाइड्रोजन को तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को आप कितना भी तोड़ लो आपको हाइड्रोजन ही तो मिलेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन टूट ही नहीं रहा है। टूटने का मतलब क्या हो गया? जब हमें उससे कुछ और मिल जाए। तो हाइड्रोजन को हम केमिकल मेथड के थ्रू नहीं तोड़ सकते, जबकि एक कंपाउंड को हम केमिकल मेथड के थ्रू तोड़ सकते हैं। जैसे अगर मान लो मेरे पास वाटर है, वाटर क्या एक कंपाउंड है। अगर मैं वाटर को केमिकल मेथड से तोड़ूंगी तो वाटर किस में टूटेगा? H और O में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग चीज़ों में टूट रहा है ना, तो ये टूट सकता है। जैसे CO2 को मैं किस में तोड़ सकती हूँ? C और O में। तो जब अब बात करें एलिमेंट की, एलिमेंट जो है वो केमिकल मेथड के थ्रू नहीं टूटते, लेकिन कंपाउंड की बात करें वो केमिकल मेथड के थ्रू टूट जाते हैं। अब थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में? अगर बात करें हम एलिमेंट्स की, तो देखो जैसे एलिमेंट्स में पहले मैं एग्जांपल लिख लेती हूँ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। ठीक है। तो बात करें एलिमेंट्स की अपनी अपनी क्या होती है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे हाइड्रोजन की कुछ अपनी प्रॉपर्टी होंगी, ऑक्सीजन की कुछ अपनी प्रॉपर्टी होंगी, मतलब एक सर्टेन प्रॉपर्टी है। नाइट्रोजन की कुछ अपनी प्रॉपर्टी है, फ्लोरीन की अपनी प्रॉपर्टी। बात करें कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ H2O की एक प्रॉपर्टी बता दो क्या होती है? H2O एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन H2O बना किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन किस फॉर्म में? गैस।
ऑक्सीजन किस फॉर्म में, गैस। तो देखो जिससे ये मिलकर बना है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो तो अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी किसकी शो कर रहे हैं, गैस की। लेकिन वाटर किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लिक्विड की। तो एलिमेंट्स जो होती हैं उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है, अपनी होती है, सर्टेन होती है। बट बात करें कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स जो होते हैं वो अपनी अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं, वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, उनकी अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। लास्ट जो इनके बीच में पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है इनके एग्जाम्पल तो मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। हाइड्रोजन अकेला है तो एलिमेंट है, ऑक्सीजन अकेला है तो एलिमेंट है, नाइट्रोजन अकेला है तो एलिमेंट है, ऐसे ही लिथियम बोरोन अकेले हैं तो एलिमेंट है। वहीं पर बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड में अगर बात करें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो अलग अलग जने कंपाउंड, हाइड्रोजन सल्फर दो अलग अलग जने कंपाउंड्स, कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग जने कंपाउंड्स। तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड।